सभी को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम। मैं अजय होता अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं से पाठ 11 कोई नहीं पराया नामक कविता के भावार्थ को समझेंगे। मैं आप लोगों को इसके भावार्थ या फिर इसके जो भी व्याख्या होगी उसे समझाने का प्रयास करूंगा। कोई नहीं पराया नामक यह कविता है जिसके रचयिता हैं श्री गोपाल दास नीरज जी। इसे किस प्रकार से गीत के रूप में गाया जा सकता है इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आप चाहें तो इसे गाने गुनगुनाने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसके हम भावार्थ समझ लेते हैं। तो इसमें किस लिए यह कविता लिखी गई है और कविता का उद्देश्य क्या है उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम ये ऊपर में दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। कविता के बारे में कुछ टिप्पणियां दी गई हैं। कविता के बारे में कहा गया है कि प्रस्तुत कविता मनुष्य के बीच के बंटवारे, विभेद, जाति, लिंग, धर्म, रंग, वर्ण जनित विभिन्न तरह की संकीर्णताओं पर मन में सवाल खड़ा करता है। कवि प्रस्तुत कविता के जरिए धर्म और जाति से जुड़ी तमाम नफरत की दीवारों को गिराने का आह्वान करते हैं। कवि एकता का संदेश देते हुए कहते हैं कि उसका आराध्य मनुष्य मात्र है और उसके लिए देवालय हर इंसान का घर है। कवि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस संसार में कोई पराया नहीं है, सब ईश्वर की संतान है। ईश्वर को लोग अपनी समझ और संदर्भ से अल्लाह, गॉड, राम, रहीम कहते हैं। जिस तरह से फूल बाग की शोभा पहले है, डाल की शोभा बाद में है, वैसे ही मनुष्य जाति, धर्म, प्रांत अथवा राष्ट्र की शोभा बाद में है, पहले विश्व की शोभा है। इस तरह से कवि वसुधैव कुटुंबकम के सहज संदेश को कविता के जरिए संप्रेषित करते हैं। तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच जो भेदभाव की भावना है उस भावना का खंडन करना और सभी मनुष्यों को एक समान समझना और पूरे विश्व को अपना परिवार समझना और सभी को एक समान समझते हुए भाईचारे के तरीके से जीवन यापन करना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार के संदेश देते हुए इस कविता को लिखा गया है। तो सबसे पहली पंक्ति है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार को ही मैं अपना घर मानते हुए किसी को भी पराया नहीं मानता हूँ। कोई मेरा पराया नहीं है, पूरा संसार ही मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा, मैं अपने पराये की भावना से परे न देश काल की सीमाओं में बंधा हूँ या मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा, मैं देश और काल की सीमाओं से बंधा हुआ भी नहीं हूँ, यह पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। मैं इस देश उस देश के बीच में भेदभाव नहीं करता और देश काल की सीमाओं से परे समझता हूँ अपने आप को, ऐसा वे कहते हैं। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। तो यहाँ पे जाति पाति के भेद को न मानने की बात कही गई है। तो वे देश के बारे में तो पहले ही कह चुके कि देश काल की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं जाति पाति और ऊंच नीच आदि को मानता हूँ, ऐसा वे कहते हैं। और मैं जाति पाति की ऊंच नीच को मानने वाले लोगों के साथ भी खड़ा नहीं हूँ, अर्थात मैं जाति पाति को नहीं मानता हूँ, जात पात या फिर ऊंच नीच को मानने वाला नहीं हूँ। दुनिया में भीड़ लगी हुई रहती है, जाति पाति को मानते हैं, ऊंचे लोग और नीचे लोगों को मानने वालों की भीड़ है, लेकिन मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, ऐसा वे कहते हैं। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। वे कहते हैं मेरा धर्म मात्र स्याही और शब्द का गुलाम है। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मेरा धर्म
न केवल कुछ स्याही और शब्दों का गुलाम है, अर्थात जितने भी धर्म ग्रंथ हैं केवल उन्हीं एक एक धर्म ग्रंथों का या फिर किसी स्याही शब्दों का गुलाम नहीं है। पूरा विश्व जिस प्रकार की भाषा संस्कृति का पालन करता है, वे सारी संस्कृतियाँ, सारी भाषाएं, सारे काव्य, सारे ग्रंथ ही मेरे अपने हैं, कोई मेरा पराया नहीं है। इस प्रकार की भावना को वहाँ प्रदर्शित करते हैं। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। तो मेरा यही कहना है कि सच्चा प्यार जहाँ है वहीं घर घर में राम दिखाई देता है। मैं कहता हूँ कि जहाँ प्यार है वहीं तो घर घर में राम दिखाई देता है। यहाँ पे घट घट का अर्थ घर घर शब्द में लिया गया है, ठीक है। घट घट अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अगर लोगों के बीच प्रेम है, कोई द्वेष की भावना या फिर दुश्मनी की भावना या फिर घृणा की भावना, भेदभाव की भावना नहीं है, अगर सभी के बीच में प्यार है, तब उसी में सभी के घर में या फिर सभी के मन में राम विराजमान है, ऐसा वे कहते हैं। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं, इसलिए तुम मुझे किसी मंदिर या मस्जिद के माथा टेकने के लिए मत कहो। ऐसा वे कह रहे हैं कि मुझसे तुम न कहो, तुम मुझसे ये न कहो कि मस्जिद मंदिर पर सर मैं टेक दूं, कि मंदिर या फिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं अर्थात सर झुकाऊं, ऐसा मुझे न कहो। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। देवालय मतलब मंदिर मस्जिद जो भी कहते हैं, जहाँ पे मनुष्य जाके अपना भगवान को माना करते हैं, उसी स्थल को देवालय कहा गया है। तो मेरा तो आराध्य आदमी, यहाँ पे कहते हैं कि मेरा तो पूज्य देवता आदमी ही है, मनुष्य ही है, मैं उसी की पूजा करता हूँ। मेरे लिए हर घर ही मंदिर है, कोई अलग से देवालय जाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए हर व्यक्ति आराध्य है, देवता है, और हर घर मंदिर है। और अगली लाइन पहले सबसे पहले में हम समझ चुके हैं, वही लाइन है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, सब अपने हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण संसार को अपना घर समझता हूँ, ऐसा वे यहाँ पे कहते हैं। तो अगर आप इसका संदर्भ प्रसंग लिखना चाहें तो संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भारती के या फिर छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 11 कोई नहीं पराया नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रसंग में लिख सकते हैं कि कवि ने संपूर्ण संसार को अपना घर मानने एवं सच्चे प्यार में ही घर घर में राम के दर्शन होने की बात कही है, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगली पंक्तियों की ओर हम चलते हैं। अगला पद्यांश है या फिर अगला पद्य खंड है, उसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। अगली व्याख्या है, अगली पंक्ति, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। तो कवि इस लाइन में कह रहे हैं कि कोई भी इंसान कहीं भी रहता हो, कैसे भी रहता हो, यदि उसमें इंसानियत है तो वह मुझे प्रिय है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। तो मैं अपनी मानवता पर गर्व अनुभव करता हूँ, क्योंकि मुझे देवत्व नहीं, अगली लाइन में ऐसा बताया गया है। तो वे पहली लाइन में कह रहे हैं कि कोई भी इंसान रहे, वह कहीं भी रहता हो, कहीं रहे मतलब कहीं भी रहता हो, विश्व के कहीं भी रहता हो, कैसे भी रहता हो, किसी भी तरीके का जीवन यापन करता हो, मुझको प्यारा यह इंसान है। वह इंसान अगर है और कहीं भी रहता है, कैसे भी रहता है, वह मुझे प्यारा है, ऐसा वे कहते हैं। मैं भेदभाव को नहीं मानता, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। तो मैं अपनी मानवता पर गर्व महसूस करता हूँ, मुझे बहुत अभिमान है अपनी मानवता पर, इंसानियत पर, ऐसा वे कहते हैं। अगली लाइन में है, अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, क्योंकि मुझे देवत्व नहीं अर्थात देवता या फिर भगवान आदि के रूप में आदि को पूजना या फिर उनके लिए कार्य करना नहीं अच्छा लगता। मुझे तो मानवता या फिर इंसानियत के लिए ही कार्य करना अच्छा लगता है, ऐसा वे कहते हैं। क्योंकि मुझे देवत्व नहीं, मानवता या फिर इंसानियत ही अच्छी लगती है, ऐसा वे कहते हैं।
और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। मुझे इस संसार में प्रेम को छोड़ कुछ भी नहीं, यहाँ तक अमरत्व भी स्वीकार नहीं है। और वे कहते हैं कि और छोड़कर प्यार को छोड़कर, मतलब विश्व में सभी मनुष्यों में प्रेम की जो भावना, अपनात्व की भावना है, उस चीज को छोड़कर बाकी कुछ भी मुझे स्वीकार नहीं है। यहाँ तक कि मुझे अमरत्व, या फिर अमरत्व का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अमर हो जाना, कभी जिसकी मृत्यु न आए उसे अमर कहा जाता है, ठीक है। तो मुझे अमरत्व भी स्वीकार नहीं है। अगर दुनिया में प्रेम नहीं है, लोगों के बीच अपनात्व की भावना, प्रेम की भावना नहीं है, तो मुझे अमरत्व भी स्वीकार नहीं है, ऐसा अमरता भी स्वीकार नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां, इसलिए तुम मुझे स्वर्ग की सुख की मधुर कहानियां मत सुनाओ। सुख की सुकुमार कहानियां मतलब सुख की मधुर कहानियां मत सुनाओ। मुझे सुनाओ तुम न, मतलब मुझे न बाद में आया है, लेकिन इसका हम अगर कविता में ऐसे ही इधर उधर लिख दिया जाता है, लेकिन उसको हमें समझना पड़ता है, इसलिए तो कविता के हम भावार्थ समझते हैं। तो मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे तुम स्वर्ग के सुख की मधुर कहानियां मत सुनाओ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्यार, मोहब्बत, प्रेम की भावना से भरा हुआ और इंसानियत की भावना से, भाईचारा की भावना से भरा हुआ, युक्त, इंसानियत की भावना से, भाईचारे की भावना से युक्त मेरी यह धरती सुख, स्वर्ग सुख, सुख धरती का सुख, इस धरती का जो सुख है, प्रेम की भावना से परिपूर्ण तथा भाईचारे की भावना से परिपूर्ण, इंसानियत से परिपूर्ण यह जो धरती है, उसका सुख स्वर्ग सुख से भी कई गुना, 100 गुना अधिक मधुर और सुखदायी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। मेरी यह धरती 100 स्वर्गों से भी, स्वर्गों से 100 गुना अधिक मधुर और सुखदायी है, ऐसा वे कहते हैं। अंत में वही सबसे पहली लाइन, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो यहाँ पे फिर वही है कि कोई मेरे लिए पराया नहीं है, सब अपने हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण संसार को अपना घर समझता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। अब हम अगली पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, यही कहने कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ कि तुम स्वयं जियो और संसार के सभी को जीने की सीख दो। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, जितना ज्यादा लोगों में प्रेम बांट सको, प्यार बांट सको, उतना तुम प्यार बांटो। नफरत की भावना को छोड़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, प्यार की भावना, स्नेह की भावना को रखो, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। आगे कहते हैं कि तुम इस तरह से हंसो कि दली गई धूल या फिर रज भी आपके साथ हंसने लगे। यहाँ पे इसका दो अर्थ है, अर्थात जो सदैव सताए गए हैं, प्रगति पथ से पिछड़ गए हैं, ऐसे लोग भी तुम्हारे बराबर आ जाएं और तुम्हारे साथ बैठकर हंस बोल सकें, ऐसा इस एक लाइन का अर्थ है। इस हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम इस तरह से हंसो, तुम्हारी जिंदगी इस तरह से रहे कि तुम स्वयं तो हंसो, लेकिन तुम्हारे साथ भी जो हमेशा से सताए गए व्यक्ति हैं, प्रगति पथ से जो पिछड़ गए लोग हैं, वे भी तुम्हारे बराबर आ जाएं और तुम्हारे साथ बैठकर हंस बोल सकें। इस प्रकार की भावना से यह पंक्ति लिखी गई है। तो आगे की लाइन है, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी। तो इस तरह तुम इस तरह संभल कर चलो कि फूल तुम्हारे पैरों तले न कुचला जाए। तुम इस तरह संभल कर चलो कि फूल तुम्हारे
पग से ना कुचला जाए। ऐसा इसका मतलब यह हो जाएगा, तुम्हें इस बात का सतत ध्यान रहे कि तुम जिसे मात्र सुख भाग समझ रहे हो, चलो इस तरह कुचल न जाए। पग से कोई फूल भी, इसका अर्थ यह हो जाएगा कि तुम इस तरह से चलो कि तुम्हारे पैरों के नीचे एक फूल भी ना कुचला जाए। मतलब कोई छोटी सी वस्तु भी, या फिर तुम अमीर हो या फिर ऊंचे हो, इस तरह के भेदभाव करके निचले लोगों को दबाने का प्रयास न करो। तुम्हारे पैरों तले कोई दलित दब न जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो यही हो जाएगा कि तुम इस तरह से संभाल कर चलो कि तुम्हारा पैरों तले कोई फूल भी ना दबे। लेकिन इसका मार्मिक अर्थ, अगर रहस्यात्मक अर्थ अगर इस लाइन का समझा जाए तो यही है कि तुम बड़े लोग या फिर ऊंचे लोग अपने आप को समझते हुए इस प्रकार से व्यवहार ना करो, नफरत की भावना ना करो, भेदभाव की भावना ना करो, बल्कि ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारे नीचे जो भी फूल के समान दलित या फिर कोमल जो भी व्यक्ति हैं वे भी आ जाएं, तो वे भी तुम्हारे पैर से कुचले ना जाएं, बल्कि तुम्हारे साथ हंस खेल सकें। तुम्हारे बराबर आने के लिए उन्हें आगे आने का मौका दो। ऐसा यहाँ पे उसका अर्थ निकल रहा है। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है। तो तुम्हें इस बात का सतत ध्यान रहे। तो मतलब सुख न तुम्हारा सुख केवल तुम्हारा सुख केवल तुम्हारा ही नहीं है। जो सुख तुम भोग रहे हो, जो सुख का तुम भोग कर रहे हो, वह केवल तुम्हारा सुख नहीं है, इसमें जग का भी, इसमें मतलब पूरे विश्व का, पूरे संसार का भी इसमें भाग है। उसी कैसा भाग है? फूल डाल के पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। उसी प्रकार जैसे कोई पुष्प किसी डाली का श्रृंगार नहीं होता, वह एक उद्यान का श्रृंगार होता है, उपवन का श्रृंगार होता है। उस पहले उपवन का श्रृंगार होता है, उसके बाद वह किसी डाली का श्रृंगार होता है। अच्छा, आप किसी गार्डन में जाते हैं या फिर किसी उद्यान में जाते हैं जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए हों, आपके घरों में भी लगे हुए हों, तो आप पुष्प को देखते हैं और उस क्षेत्र कहीं पे 50 फूल के पेड़ हैं, ठीक है, 50 फूल के पौधे लगे हुए होंगे, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पुष्प खिले हुए होंगे। तो आप उसकी डालियों को पहले देखेंगे कि उस पूरे एरिया को भी 50 फूलों के पौधों को देखेंगे और ये सारे फूल एक साथ कैसे लग रहे हैं। एक साथ अगर इतने सारे फूल देखेंगे तो आपको वह सारे फूल अच्छे लगेंगे या फिर एक डाली अच्छी लगेगी? तो आपको पूरे फूल ही अच्छे लगेंगे। सारे फूल एक साथ आप किसी बगीचे में, बाग में, उद्यान में देखते हैं तो वह अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, सजावटी और एकदम सुंदर सुखद दृश्य वह होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि फूल डाली का श्रृंगार नहीं होता है, वह तो पहले उपवन का श्रृंगार होता है। उसी तरह जो तुम सुख भोग रहे हो, अकेले सुख भोग रहे हो, वह केवल तुम्हारा अकेले का सुख नहीं है, वह पूरे संसार का सुख है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हें इस बात का सतत ध्यान रहे कि जिसे तुम मात्र अपना सुख भाग समझ रहे हो, उसी में पहले संसार का सुख भाग है। उसी प्रकार निहित संसार का सुख भाग उसी प्रकार निहित है जिस प्रकार पुष्प उद्यान की शोभा पहले बनते हैं, डाल की शोभा बाद में बनते हैं। और अंत में वही सबसे शुरू वाली लाइन, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। अर्थात कवि संपूर्ण संसार को ही अपना घर मानते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है, यह पूरा संसार ही मेरा परिवार है। अर्थात कवि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिपूर्ण होकर इस बात को कहते हैं कि पूरा संसार मेरा घर है, कोई भी मेरे लिए पराया नहीं है। आगे हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सभी प्रश्न तो एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कवि को मानवता पर क्यों अभिमान है? तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि कवि को मानवता पर इसलिए अभिमान है क्योंकि मुझे देवत्व नहीं, मानवता, आदमियत या फिर इंसानियत अच्छी लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि
कोई भी इंसान कहीं भी और कैसे भी रहता हो, यदि उसमें इंसानियत है तो वह मुझे प्रिय है। दूसरा प्रश्न है, जात पात के बंधनों ने मानवता को क्या हानि पहुंचाई है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि जात पात की दीवारों ने मानवता को बहुत हानि पहुंचाई है। जात पात की इस संकीर्ण भावना ने लोगों के बीच नफरत की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि आए दिन इस नाम से दंगे होते रहते हैं, जिनमें हजारों आदमी मारे जाते हैं। कवि इस भावना को समाप्त करना चाहता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वर्ग की सुकुमार कहानियों को कवि क्यों नहीं सुनना चाहता? स्वर्ग की सुकुमार कहानियों को कवि क्यों नहीं सुनना चाहता? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को कवि इसलिए नहीं सुनना चाहता क्योंकि वे ये कहते हैं कि स्वर्ग की सुख से 100 गुना अधिक तो मेरे धरती का सुख है, ऐसा वे कहते हैं। तो इसको लिखने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को कवि इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि धरती के सुख को स्वर्ग से भी अधिक सुकुमार कहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, कवि संसार को मिलजुल कर रहने, जाति धर्म से ऊपर मानव धर्म को सर्वोपरि मानने के लिए कहते हैं। कवि के अनुसार हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए भाई भाई हैं। आए दिन जाति धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर होने वाले दंगे और नफरत की दीवारों को तोड़ना चाहते हैं। अर्थात कवि लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाना चाहते हैं, लोगों के बीच भेदभाव की भावना को दूर करना चाहते हैं, सभी के बीच में प्रेम और स्नेह की भावना को जागृत करना चाहते हैं। जंग लगी जंजीर किसे और क्यों कहा गया है? तो अब इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने जंग लगी जंजीर अपने पराये से ग्रसित भावना को कहा है, और ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अपने पराये की भावना में फंसा व्यक्ति उसी प्रकार मानवता को नष्ट कर देता है या फिर खा जाता है, जिस प्रकार जंग लगा हुआ या फिर मूर्छा लगा हुआ लोहे की जंजीर को खा जाता है। जंग लोहे की जंजीर को खा जाता है। कहीं पे आपके घरों में कोई दरवाजा या फिर कोई खिड़की या गेट लगा हुआ होगा, उसमें जब जंग लग जाता है तब वह खराब लगने लगता है, या फिर वह उस दरवाजे या फिर गेट या फिर जो भी खिड़की वगैरह या फिर लोहे के जितने बर्तन वगैरह कुछ भी रहेंगे तो उनको वह नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार से अपने पराये की जो भावना है वह भी मानवता को नष्ट कर देती है, ऐसा कवि कहते हैं। तो इसी को आप लोग जमा कर लिख सकते हैं। धर्म को कवि ने कुछ स्याह शब्दों का गुलाम क्यों कहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, धर्म को कवि ने कुछ स्याह शब्दों का गुलाम इसलिए कहा है क्योंकि कवि की यह भावना है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर को कुछ लोग राम कहते हैं, कुछ रहीम, अल्लाह और कुछ गॉड। नाम अलग है लेकिन ईश्वर तो एक है। स्वयं आदमी ने सारी दुनिया को देश धर्म और जाति के बीच बांट दिया है। कवि ने इसी संदर्भ में कहा है कि कुछ स्याह शब्दों का गुलाम मेरा धर्म इन सब से ऊपर है। मेरा एक ही धर्म है, मानवता धर्म, अर्थात इंसानियत का धर्म। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, मैंने जो भी आप लोगों को इसके भावार्थ समझाए वह अच्छा लगा हो, प्रश्नों के उत्तर बताए वह अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहे और आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होता रहूं। धन्यवाद।